नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। के कविता पर जांच एजेंसियां मुख्तलिफ सियासी लीडरों का नाम लेने दबाव डाल रही। दिल्ली में बीआरएस लीडरान आरएस प्रवीण कुमार और बालका सुमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में 3 रोजा ग्रीन प्रॉपर्टी शो का आगाज। रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीधर बाबू ने हुकूमत की तरफ से भरपूर ताउन फराहम करने का दिलाया यकीन। सीईओ हज कमेटी लियाकत हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब तक 22 काफिलों की सफर मुकद्दस पर हो चुकी है रवानगी। रियासत के किसानों को तमाम दरकार इमदाद फराहम की जाएगी। कांग्रेस कायद जीवन रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में तहकीकाती एजेंसियां के कविता पर दबाव डाल रही हैं। बीआरएस ने यह इल्ज़ाम लगाया है। बीआरएस कायदीन आरएस प्रवीण कुमार और बालका सुमन ने आज दिल्ली की तिहाड़ जेल जाकर के कविता से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि जांच एजेंसियां चाहती हैं कि के कविता पूछगछ के दौरान अपने बयानात में बाज सियासी कायदीन का नाम लें। बीआरएस ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इस ज़बरदस्ती को गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आईनी करार दिया है और कहा कि ये एजेंसियां ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सियासी लीडरों को निशाना बना रही हैं जो बीजेपी के कहने पर नहीं चल रहे हैं। చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు, గట్టిగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే షీఈ్ ఏ డాటర్ ఆఫ్ ఫైటర్. ఆమె కూడా సహజంగానే ఫైటర్ కాబట్టి చాలా మానసికంగా బలంగా ఉన్నారు. ఒక అక్రమమైనటువంటి కేసులో అన్యాయమైనటువంటి విధానంతో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా ప్రతిపక్షాలను ఈ దేశంలో అణచివేయాలనేటటువంటి కుట్రలో భాగంగా కేసీఆర్ గారిని ఏమీ చేయలేక వారి కుమార్తె అయినటువంటి కవిత గారి మీద ఈ రకమైనటువంటి ఒక అన్యాయమైనటువంటి కేసు పెట్టి జైల్లో పెట్టించింది కాబట్టి ఆమె చాలా బలంగా ఉన్నారు, మానసికంగా దృఢంగా ఉన్నారు. ఈరోజు తిహార్ జైల్లో మా నాయకురాలు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర వహించిన మరి కల్వకుంట్ల కవిత గారిని కలవడం జరిగింది. వారు చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు. ఈరోజు కాకపోయినా రేపైనా తన ఇన్నోసెన్స్, తన నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకుంటాననే ధీమాతో ఉన్నారు. చాలా నిజంగా మాకు కొత్త ధైర్యాన్ని వారు నింపడం జరిగింది. మరి ఈ మొత్తం కేసు చూస్తే 2022 నుండి 2024 వరకు జరిగిన ఈ కేసు పరిశోధన చూస్తే అసలు పూర్తిగా రాజకీయ దురుద్దేశంతోనే ఈ కేసు పెట్టినట్టుగా మనకు క్లియర్గా అనిపిస్తూ ఉన్నది. నిజానికి ఈ కల్వకుంట్ల కవిత గారి ఈ కేసు ఏదైతే ఉందో మొదట వారిని విట్నెస్ అన్నారు, దాని తర్వాత మరి సస్పెక్ట్ అన్నారు, దాని తర్వాత ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేసి నిందితురాలుగా చేర్చడం జరిగింది. गैर मौसमी बारिश से भीगे हुए अनाज को खरीदने का मुतालबा करते हुए जगतियाल ज़िला रायकल मंडल के मीतापुर में किसानों ने एहतजाज किया। इन किसानों ने इस मौके पर बताया कि अनाज की ख़रीदारी में ताख़ीर की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैर मौसमी बारिश होने पर अनाज भीगने की वजह से किसानों को नुकसान का सामना है। किसानों ने अंदरूने 1 हफ़्ता अनाज ख़रीदारी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। అట్ట కుప్పలు పోసి 25 రోజులు అవుతుంది. ఒక 150 కుప్పల లెక్కలకి 50 కుప్పలు పోయినాయి. ఇంకా 120 కుప్పలు ఉన్నాయి. ఈ జోకక యజమాన్యం కరెక్ట్ లేక లేబరు సరైన లేరు. 6 మంది జోకుతారు 8 రోజుల నుంచి. 6 మందికి 10 కుప్పలు వచ్చినాయి. మా మైతాపూర్లో కాంట అనేది చాలా 25 రోజులు అవుతుంది. ఇప్పటికి 25 రోజుల నుంచి కేవలం 50-55 కూట్లు మాత్రమే కాలైనవి. మిగతా ఉన్న 200 కూట్లకి వెళ్ళి ఒక 50 కూట్ల రైతులు ఈ వాతావరణానికి భయపడి బయట కొమటోళ్ళకి అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ మిగతా ఉన్న 120-130 కూట్లల్లో ఇప్పటికీ నెల రోజులలో 50 కుప్పలు జోకారు. మిగతా 120 కుప్పలు జోకడానికి మా పరిస్థితి ఎన్నడు.
निज़ामाबाद लोकसभा के उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ उमूर पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। कांग्रेस लीडर के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज को माफ़ करेगी। फसलों की खरीदारी में अक़ल तरीन इमदादी कीमत देने के अलावा 500 रुपए बोनस भी फराहम किए जाएंगे। जीवन रेड्डी ने BRS की जानिब से किए गए एहतजाज को एक ड्रामा करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस किसानों और अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के मकसद को मद्देनजर रख कर काम कर रही है। ఇంతవరకు ఏ సర్వే రిపోర్ట్ బయటకు రాలేదు. ఇంతవరకు అయితే ఏ సర్వే రిపోర్ట్ బయటకు రాలేదు. ఎవరికి వారు అంచనాలు వేసుకుంటుండ్రు. మైట్ బీజేపీ కూడా అంచనాలు వేసుకుంటుంటుంది, నేను కాదని అన్నా. బీజేపీ అంచనాలు వేసుకుంటుంటుంది, నేను కాదని అన్నా. ఏ సర్వే కూడా ఏదైతుందో పర్టికులర్ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం సంబంధించి ఇది టఫ్ ఉన్నది. ఐ కెన్ సే ఇట్స్ టఫ్. ఇదేదైతే పోటీ గట్టిగా ఉన్నది, ఇది ఎట్లా గట్టిగా అయింది? బీఆర్ఎస్ ఏదైతే ఉందో కాంగ్రెస్ ను నిలువరింప చేయడానికి గెలవబడి చూడాలని ఒక కుట్రపూరితంగా బీజేపీకి సోల్డ్ అవుట్ కావడంతో దాంతో కొంత ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు. ఫ్యాక్ట్. తప్పకుండా గెలిచాలని విశ్వాసం ఉన్నది. ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ఓటర్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్. ఓడు చెప్పినంత మాత్రాన్ని దీంట్లో ఓటర్ మాత్రం చెప్పి అనుకోండు వాళ్ళ భ్రమ. ఓటర్ దృష్టిలో వాళ్ళు ఏదైతున్నదో ఏ రాజకీయ పార్టీకి ఓటేస్తే వాళ్ళ మేలు అనుకుంటుంది. ఈ అభ్యర్థి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళకి సమస్యల పట్ల దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాడు, ఆ విధంగా ఆలోచిస్తాడు. బీజేపీకి అసలు సిద్ధాంతం ఉన్నది, ఆర్థిక ప్రణాళిక ఉందా? ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఒక ఆర్థిక ప్రణాళిక ఉండాలి. కేవలం మత విద్వేషాలు తెచ్చగొట్టి। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज गुज़िश्ता साल के रियासत में आमदनी के जनरेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने हुक्मरानों को माहाना असास पर रेवेन्यू जनरेशन का जायज़ा लेने की हिदायत दी ताकि मुआवज़ने में मुकर्रर करदा सालाना अहदाफ हासिल किए जा सके। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरीट में कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन और दीगर महकमों के अहदेदारों के जायज़ा इजलास से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि अहदेदार GST की वसूली पर तवज्जो दें, जो रियासत की आमदनी के बहुत बड़े वसाइल में से एक है। GST की वसूली में इजाफे के लिए बाकायदगी के साथ फील्ड मुआयना और ऑडिटिंग करना चाहिए। GST की अदायगी से बचने वालों को हरगिज़ नहीं बख्शना चाहिए और अहदेदार माजी की गलतियों को दोहराने से बचें। शराब की गैर मजाज मुंतकली पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए उन्होंने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ लगाम कसने की हिदायत दी। वज़ीर आला का कहना था कि रियासत में अराजियात और गैर मनक़ूला इमलाक की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद महकमे रजिस्ट्रेशन की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ है। कई इलाकों में मार्केट वैल्यू और अराजियात की कीमतों के दरमियान इर्तिबात नहीं होने का मामला उन्होंने उठाया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान तेज़ी से रूबे सेहत हो रहे हैं। उनकी सर्जरी कामयाब होने के बाद वो आज हॉस्पिटल से घर रवाना हो गए। इस दौरान उनके मद्दा काफ़ी तादाद में मौजूद थे। अस्पताल में दौरान इलाज उनसे मुलाकात करने वालों का तांता बंधा हुआ था। सड़क हादसे का शिकार होने के बाद उनके हाथ और पैर की हड्डियों में चोट आई थी, वो टूट गई थी और सर में भी गहरी चोट लगी थी। उन्हें रोज़ाना फिजियोथेरेपी कराने और 2 महीने तक बेड रेस्ट करने को डॉक्टर ने मशवरा दिया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अब तक 22 काफ़िलों की सफ़र मुक़द्दस पर रवानगी का अमल पूरा हो चुका है और कुल मिलाकर 6,746 आज़मीन सफ़र हज पर रवाना हो चुके हैं और 16 काफ़िलों के ज़रिए मज़ीद 5,000 आज़मीन की अभी रवानगी होनी बाकी है। 38 फ्लाइट्स शेड्यूल्ड थे। 8 मई से काफ़िले जाना शुरू हुए हैं। अब तक के आज की तारीख़ यानी 17 मई को
22 काफिले जा चुके हैं। अभी तक के 6,746 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं और 16 काफिले बाकी हैं। ये 25 मई तक इंशाल्लाह ये काफिलों का रवानगी का सिलसिला जारी रहेगा। अभी टोटल अपने तेलंगाना से जाने वाले हैं 11,464, जिसमें 6,746 पहुंच चुके हैं। बकाया के जो है अभी जो जाने वाले फ्लाइट्स है उसमें रवाना होंगे। इसमें देखिए पूरे तेलंगाना से हटके 16 स्टेट्स है। ये पहली मर्तबा है। सेंट्रल हज कमेटी ने ओपन ऑप्शन दिया था, उसकी वजह से हाजी हिंदुस्तान के को से भी एम्बार्गेशन पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता था। इसका नतीजा है हमेशा प्रीवियसली जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से जाते थे। बांसवाड़ा में जमात इस्लामी हिंद की शाख के सदर अब्दुल हफीज़ जावेद हकीम आज मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवाना हुए। उनकी सफ़र हज पर रवानगी के पेश नज़र बांसवाड़ा के साबिक़ वार्ड मेंबर शेख अकबर, जामा मस्जिद बांसवाड़ा के साबिक़ सदर मुईन पटेल की जानिब से हुज्जाज की शाल पोशी और गुलपोशी की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर ज़ाकिर हुसैन, मोहम्मद एजाज़, अमजद खान और दीगर मौजूद थे। सिकंदराबाद में वाक़ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में 19 मई को एक तैराकी चैम्पियनशिप की मेज़बानी की जाएगी। तेलंगाना स्विमिंग एसोसिएशन की जानिब से इवेंट मुनक़िद किया जा रहा है। 7H स्पोर्ट्स फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इवेंट का मकसद स्कूल की सतह पर तैराकी को फ़रोग़ देना है। मौसम गर्मा की तफरीही सरगर्मी फराहम करते हुए स्टूडेंट्स में पढ़ाई का दबाव कम करने पर तवज्जो देने की बात कही गई है। अंडर 10, अंडर 14 और अंडर 17 ज़ुमरों में तैराकी के मुकाबले मुनक़िद होंगे। जनगांव ज़िले में किराए के मकानात में मुकीम मुसलमानों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ईदगाह में गुस्ल खाने की तामीर के लिए मकामी मुसलमानों का ताउन ज़रूरी है, ये कहना है जामिया शबाब कमेटी के अब्दुर्रहमान शकील का। जनगांव ज़िला मरकज़ और आसपास के देहात में मुसलमानों की आबादी 25% है, जिसमें तकरीबन 16% मुसलमान किराए के मकानों में रहते हैं और अगर घर में कोई फौत हो जाए तो ऐसे हालात होते हैं कि मकान मालिकान मैयत को गुस्ल देने का इंतज़ाम करने की इजाज़त देने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए यहाँ मकामी ईदगाह में एक गुस्ल खाना कायम किया जा रहा है ताकि ऐसी मैयत को गुस्ल दिया जा सके। बहुत से लोग इस सहूलत की फ़ौरी ज़रूरत पर ज़ोर दे रहे हैं। ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबके के लोग और किराए के मकानों में रहने वाले गरीब इसकी फ़ौरी ज़रूरत महसूस करते हैं। जमीयत शबाब कमेटी के सदर अब्दुर्रहमान शकील ने कहा कि वो कई सालों से रमज़ान और बकरा ईद के दौरान नमाज का अहतमाम कराने और मुफ्त में कफ़न दफन और गुस्ल का इंतज़ाम करने जैसी खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। अब ज़िले के मजहबी रहनुमाओं ने ज़िला मरकज़ में नई ईदगाह में गुस्ल खाने की तामीर के लिए मदद फराहम करने की दरख्वास्त की है। मैं मोहम्मद अब्दुर्रहमान जमीयत शबाब कमेटी का सदर बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पर जदीद ईदगाह में ख़वातीन की जो है ना एक मैयत आई हैदराबाद से, वहाँ पर वो लोग को तदफीन नहीं करने दिए। यहाँ पर मुकामी थे वो लोग, उस अंदाज में जो है ना यहाँ पर काम अमल में लाएंगे बोल के फ़ोन करे हमारे जामिया मस्जिद के सदर साहब मसीहुर रहमान साहब और सलीम भाई जो साबिक़ा कमेटी में थे, उनके ज़ेर निगरानी में ये तदफीन का जो है ना अमल में ला रहे हैं। और यहाँ पर गुस्ल खाने की इस अंदाज में तकलीफ़ है बोल के जो है ना गुस्ल खाने का पहल करे थे हम लोग, और आप लोगों का सबका ताउन चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को भी अंजाम देंगे। काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। गैर कौम के घरों में रहे सो मैयतों को बाहर डालो बोल के भी जो है ना कई जो है ना आए थे, और मेरी सदारत में 1 साल के पीरियड में इससे चौथी मैयत है ये मेरे उसमें हयाम में। उसकी वजह से मैं गुस्ल खाने का और हमारी कमेटी भी जो है ना इसमें बोली के जो है ना एक गुस्ल खाना बनाना ज़रूरी है बोल के बोल लिए थे। इंशाल्लाह आप लोगों के सबके ताउन से हर वक्त 40-45 साल से आप लोग ताउन कर रहे हैं इस कमेटी को, और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। इधर जरा सिटी में जाके काम कर ले रहे थे, काम कर ले तो उधर ही थोड़ा ठिकाना था। अभी फिलहाल इन्हों मोहम्मद भी पाशा उन्होंने हमारे घर वाले हैं, दफन के लिए हमारे को कोई मदद नहीं करे उधर। इसलिए ये जनगांव में हमारे को जो मालूम है सवाल शकील भाई शबाब के मीटिंग के शकील भाई साहब एक कमेटी
आईजीबीसी हैदराबाद में ग्रीन प्रॉपर्टी शो की मेज़बानी कर रहा है। हैदराबाद हाईटेक्स में आज शुरू होने वाले 3 रोज़ा इवेंट में सभी शामिल हो सकेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। हैदराबाद में मुनफरिद ग्रीन होम्स की नुमाइश के लिए आईजीबीसी ग्रीन प्रॉपर्टी शो का जारिया साल फिर से आगाज हो चुका है। मुल्क की सबसे बड़ी ग्रीन बिल्डिंग नुमाइश में बड़ी तादाद में शिराकतदार शामिल हो रहे हैं। आज से शुरू होने वाला ये शो 19 मई तक जारी रहेगा और सभी इसमें शामिल हो सकेंगे। हम नाज़रीन को बता दें कि आप अपार्टमेंट, सर्टिफाइड विलाज और गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए वेबसाइट greenpropertyshow.com विजिट कर सकते हैं। शो का मकसद यही है कि मुमकिन खरीदारों को तहरीक मिल सके ताकि वो एक ग्रीनर फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। इस शो में 70 से ज़्यादा डेवलपर्स अपने 75,000 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स को शोकेस कर रहे हैं। हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्किद शो की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी शरीक थे। उनके अलावा रियासती वज़ीर सनत सुधीर बाबू भी शरीक हुए। रियासती वज़ीर सनत सुधीर बाबू ने अपने खिताब में शो के मुंतज़मीन और शुरका की सताइश की कि वो ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस को फ़रोग़ देने के अमल में शरीक हो रहे हैं और इस तरह माहौल दोस्त हाउसिंग ऑप्शन की तरफ लोगों की रग़बत बढ़ रही है। Shekhar Reddy Garu is a renowned person who always believes in whatever he does. His commitment, I think, his commitment for the industry, his commitment for the cause, and his commitment to enrich the property value in the state. You know, even though we were in opposition, me and our senior leader, Uttam Kumar Reddy, we always used to see Shekhar Reddy always in the forefront to see the industry should grow. And the positive aspect is he's always agile. Whenever if you talk to him at midnight, 12 o'clock also, he's in the same spirit. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतमाम शो के सेकेंड एडिशन के इफ्तिताह के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने भी इजलास से खिताब किया और मुंतज़मीन की काविशों को सराहा। But I'm happy to see that your property show has got off to a healthy start with a decent audience. Sridhar, my friend and colleague, who's really the charismatic face of this government to invite investments, IT and in industries, has spoken very extensively on that subject. I'll just add a few issues to that, a few other points. One, through all those of you who are here on the dais, in the audience, and through my media friends, we would like to send out a clear message to the whole state and to the country and to the global investors that we in this newly formed government intend to make Hyderabad a truly global city. आशियाना तो सभी की ज़रूरत होती है, लेकिन आशियाना बनाने में माहौल को मद्देनज़र रखना अब ज़रूरी हो चुका है। इसलिए इस 3 रोज़ा इवेंट के ज़रिए लोगों में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का मिजाज और रुझान पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। खम्मम, नलगुंडा और वरंगल एमसी इंतखाबात के बीजेपी इंचार्ज वेंकट रमना रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार पर महेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की है। एमएलसी इंतखाबात में तालीम याफ्ता तबके के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए बीजेपी के उम्मीदवार परमेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने पर उन्होंने जोर दिया। कामा रेड्डी के रुकन असम्बली ने कहा कि मोदी दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे और रियासत में तब्दीली का आगाज़ इस एमएलसी इलेक्शन के ज़रिए ही होना है। उन्होंने अपने इस यकीन का इजहार किया कि नलगुंडा, खम्मम, वरंगल ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आरमोर के साबिक एमएलए जीवन रेड्डी के माल का सीज कर दिया। बीआरएस के लीडर पर
टीआरएस आरटीसी ने कार्रवाई की। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर ने विष्णु जयंत इन्फ्राड डेवलपर प्राइवेटर्स के साथ लीज डील खत्म कर दी है। टीआरएस आरटीसी ने अपनी मिल्कियत की जगह पर बीआरएस लीडर के माल के लिए 7,059 मुरब्बा गज जगह दी थी। 2,51,00,000 रुपए का किराया अदा करने पर आरटीसी ने मुआहदा ख़त्म किया है। वकाराबाद शहर के रामियागुड़ा रोड पर वाक़ई एक हार्डवेयर शॉप में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आग लगने के बाद बिल्डिंग में मौजूद अफराद को फौरी तौर पर बहिफाजत नीचे उतार लिया गया है। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।